प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आपका दोस्त डॉक्टर विजय चक्रवर्ती एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने परमेश्वर के पवित्र वचन को लेके। मेरे प्रिय दोस्तों, तो जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल में 153 मछली का रहस्य है क्या, जो मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। और कंटिन्यू आप इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, ताकि आपको भी 153 मछली के रहस्य के बारे में जानकारी मिल सके। समथिंग मैं आपको 4 महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा इसके बारे में, जो परमेश्वर का यह महत्वपूर्ण संदेश है मछली के बारे में। तो आइए चलते हैं। बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 11 आयत में लिखा है 153 मछली का रहस्य जिक्र एक बहुत ही प्रसिद्ध और रहस्यमय प्रसंग है। यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब शिष्य मछली पकड़ने जाते हैं और कुछ नहीं पकड़ पाते, तब यीशु उन्हें नाव के दाहिने ओर जाल डालने को कहते हैं। ऐसा करने पर उन्हें 153 मछली मिलती है और आश्चर्यजनक रूप से जाल फटता नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मेरे प्रिय दोस्तों, इस 153 मछली की संख्या के रहस्य को समझने के लिए हमें विभिन्न व्याख्याओं का सिद्धांतों को जो दिए गए हैं उसे हमें जानना पड़ेगा। तो आइए हम चलते हैं उन 4 रहस्यमय सिद्धांतों को जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने 153 मछली के वास्ते हमें दिया है। तो पहला, विश्वासियों का संग्रह, यूनिवर्सल चर्च। यह सबसे आम और व्यापक रूप से स्वीकार की जाने वाली व्याख्याओं में से एक है। संत जेरोम जैसे शुरुआती चर्च पिताओं का मानना था कि उस समुदाय दुनिया में मछलियों की कुल 153 मछलियां थी, मतलब प्रजातियां थी। इसलिए 153 मछलियों को पकड़ना यह दर्शाता है कि सुसमाचार के माध्यम से हर वर्ग, हर राष्ट्र, हर समय के लोगों को बचाया जाए। यह इस बात का प्रतीक है कि कलीसियों में सभी प्रकार के लोग शामिल होंगे, यहूदी और अन्य जाति दोनों को शामिल करते हुए प्रभु ने कहा है। और दूसरी बात, परमेश्वर के बच्चे जो चुने हुए लोग हैं। कुछ व्याख्याएं जैसे प्रभु ने कहा है कि बुलाए तो सभी हैं लेकिन चुने थोड़े हैं। जो चुने हुए लोग, जो कुछ व्याख्याएं इस संख्या को जो परमेश्वर के बच्चे सन ऑफ गॉड या चुने हुए लोगों से जोड़ती है, इसको हिब्रू भाषा के अक्षरों में सकारात्मक माना गया है। ज्योमेट्रिया का उपयोग करके इन शब्दों का योग 153 आता है, जिसमें से एक बनी एलोहिम। बनी का अर्थ है बच्चे और एलोहिम का अर्थ है परमेश्वर, यानी परमेश्वर के बच्चे। यह इस ओर इशारा करता है कि परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए जिन लोगों को चुना है वे सब उसमें शामिल होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात, ईश्वरीय पूर्णता और आज्ञाकारिता। कुछ विद्वानों ने 153 को अन्य संख्याओं के संयोजन के रूप में देखा है। उदाहरण के लिए 17 एक महत्वपूर्ण संख्या मानी जाती है। 10 आज्ञाएं प्लस पवित्र आत्मा के 7 उपहार। 1 से 17 तक की संख्याओं का योग 153 होता है, जिसे त्रिकोणीय संख्या कहा जाता है। यह संख्या एक सुझाव देती है कि 153 मछली अनुग्रह 7 और आज्ञाओं 10 का पालन करके सभी चुने हुए लोगों को उद्धार के लिए दर्शाती है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण संदेश है। और आइए हम चलते हैं आगे। जो चौथी बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ, कृपया आप इस वीडियो में बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा। चौथी जो बात है वास्तविक संख्या, जो 153 का वास्तविक संख्या है उसके बारे में हम जानेंगे। कुछ लोग मानते हैं कि 153 मछलियों का उल्लेख सिर्फ एक तथ्यात्मक विवरण है। जॉन एक मछुआरे थे और वे सटीक गिनती का महत्वपूर्ण मानते, और यह घटना यीशु के पुनरुत्थान की सच्चाई और शिष्यों के लिए उन्हें ईश्वरीय अधिकार का एक और प्रमाण थी। जाल का न फटना भी एक चमत्कारी तत्व था जो यीशु की शक्ति को दर्शाता था। और 5वां, पुनरुत्थान और नया का। ये घटना पतरस के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जाल डालते समय प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को ही चुना था। मेरे प्रिय दोस्तों, तो यीशु के इनकार के बाद पतरस अपने पुराने काम मतलब मछली पकड़ना पर लौट गया था। इस चमत्कारी मछली पकड़ने के लिए यीशु ने पतरस को यह दिखाया कि अभी भी उसे अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, मनुष्यों को पकड़वाने वाला बनाना। 153 मछलियां मनुष्य के भविष्य में सुसमाचार के माध्यम से होने वाले विशाल संग्रह का प्रतीक थी। कुल मिलाकर बाइबल में 153 मछलियों की संख्या का रहस्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, और इस पर विभिन्न ईसाई परंपराओं ने अलग अलग विचार किए हैं।
हालांकि अधिकांश व्याख्याएं इस बात पर सहमत है कि एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक संख्या है जो परमेश्वर के लोगों के विशाल संग्रह, उद्धार की सार्वभौमिकता और यीशु की शक्ति और अधिकार को दर्शाती है। तो प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय दोस्तों, ये है 153 मछली का रहस्य जो प्रभु ने मछुआरे के रूप में पतरस को कहा कि तुम यहाँ पे जाल डालो, और वहाँ पे वह डालता है। तो प्रभु ने उस जाल के माध्यम से, उस मछलियों के माध्यम से हमारे और आपके बीच में ये बहुत बड़ा संदेश देना चाहता था जो दिया है। तो इन संदेश को मैं आपके सामने रखा हूँ। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रिय दोस्तों, अगर यह संदेश आपको अच्छा लगे तो आप इसमें अपने मत को कमेंट के रूप में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के, तब तक आप सभी को जय मसीह।